सुरसरी जल कृति बारुनि जाना, कबौ न संत करई ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनी सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरत भगवाना, एही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अयहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करें कुमारी तुम्हारी, भावौ मेटि सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारिति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहै न कोटि जोग जब साधे। शिव जी पर वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। असि कहीं नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दीने असीस। हो यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनूपा, करई विवाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहूं कुआरी, कंति उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो वही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहु सब लोगु। सोई बिचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी हुई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कहीं परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावग प्रगटई ससी माही, नारद बचनु अन्यथ्या नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरऊ सबू, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय उजही, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाई सुखावन देहु। करें सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आने उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यही शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरु कलंका।
नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही। उमहि बिलु की नयन भर भारी, सहित सनेहे गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। जय जय सीताराम।